हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आरआरबी क्लर्क की। जो लोग भी टारगेट कर रहे हैं इस साल का आरआरबी क्लर्क का एग्जाम, अब वक्त आ गया है कि आप हर एक दिन 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे देना स्टार्ट कर दें। एफर्ट्स अपने पूरे लगाना शुरू कर दें 100%। क्यों? बचे हैं सिर्फ 113 दिन और ये ग्रेजुएट्स के लिए बहुत अच्छा मौका होने वाला है। और 113 दिन अगर मैं बोल के बता रही हूँ आपको, मतलब ये क्यों? क्योंकि ये लास्ट मौका है जब आप फिर भी अपना 100% स्टार्टिंग से सिलेबस कवर करके दे सकते हैं। इसके बाद बहुत लेट हो जाएगा, राइट? तो अगर हम स्टार्ट करें, आपको पता है कि आईबीपीएस का जो ये कैलेंडर है, ठीक है, आईबीपीएस का जो ये कैलेंडर है, इसमें सबसे आखिरी एग्जाम आपका दिसंबर में जो होता है वो है आरआरबी क्लर्क का। 6, 12, 13 दिसंबर और 30 जनवरी 2027 अगले साल मेंस होगा। तो अगर हम प्री की बात करें, दिसंबर में फर्स्ट वीक में है आप, मतलब कि 15 दिन, अगर मैं बोलूं आपके पास अगस्त के हैं 15 डेज, बाकी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो जो डिसीजन लेना है ले लीजिए। ये समय कैसे निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। 3 महीने का वक्त कैसे जल्दी से, जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आपको पूरा सिलेबस सारे सेक्शंस का कवर करना होता है, स्पीड बढ़ानी होती है, स्पीड के लिए बहुत सारी ढेर सारी प्रैक्टिस करनी होती है, तो मतलब बहुत जल्द ये समय निकल जाता है, खत्म हो जाता है, राइट? 3 मंथ्स मतलब 113 डेज। और ये दिन 15 दिन आप अभी के अगस्त के ले सकते हैं कि जब आप थोड़ा शुरुआत करेंगे तो रूटीन बनेगा। अभी आप आराम से महाराजा महारानी की तरह 12 बजे अगर उठते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो घर के कामों में ही पूरा अपना टाइम दे देते हैं, उनको समझना पड़ेगा कि उनका प्रायोरिटी क्या है। पढ़ना पढ़ना पढ़ना, क्लर्क निकालना, आरआरबी क्लर्क, हाँ, क्लियर करना। तो उनको तो रूटीन बदलने में ही 15 दिन सेट होने में लग जाते हैं ना, कि जैसे हम नया नया 5 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं पढ़ने के लिए, और फिर धीरे 10-10 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं थोड़ा और एक्टिव करने को दिमाग को, और एक रूटीन बनाने के लिए कि रेगुलर 8 घंटे पढ़ रहे हैं, उस सब के लिए ही 15 दिन लग जाते हैं, वार्म अप जो चलता है आपका। तो 3 महीने ही मान के चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पोस्ट वैकेंसीज कितनी एक्सपेक्टेड हैं? तो ये आपका कुछ ट्रेंड रहा है 2021 से 2025 तक का। अगर मैं पिछले साल की बात करूं, 8022 पोस्ट, तो लगभग इस बार भी हम 8 से 10,000 पोस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरआरबी क्लर्क की। तो मौके तो अच्छे मिलने वाले हैं, पर जब मौका मिलता है और आप प्रिपेयर्ड नहीं होते तो वो हाथ से चला जाता है, आपको उसका फायदा नहीं होता। फायदा तभी होता है जब मौका भी हो और आपकी प्रिपरेशन भी हो, दोनों जब मिलते हैं तो फिर सक्सेस, राइट? तो आपको रेडी रहना है, कितनी भी पोस्ट क्यों ना हो, आपको अपनी एक सीट के लिए रेडी रहना। मुझे पता है ये हर कोई बोलता है और आपको लगता है कि मैम, फिर आप वही बात करिए, एक सीट, हमें वैकेंसीज अच्छी चाहिए, मिलेंगी इस बार, उम्मीद है, ठीक है? तो आरआरबी क्लर्क की ये भी बुरी नहीं थी। 8022 जो पोस्ट आई थी पिछले 2025 की, अच्छा मौका था। इस बार भी एक्सपेक्टेड है हाई। अच्छा, रिसेंटली जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन और ज्वाइनिंग हुई है ट्रेनिंग के बाद, उनमें से एक स्टूडेंट हमारे जो रेगुलर रहते थे, जिन्होंने क्लियर किया है, ये आप देख रहे हो, फोटो भी भेजी है छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की। मैंने टेलीग्राम पे हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक पे शेयर भी की थी। मैं आपको ऐसे मोटिवेट करती रहती हूँ। उनकी सैलरी स्लिप भी मैंने आपको दिखाई थी कि ये जो है आपकी 61,485, इसमें 10-12 दिन की एक्स्ट्रा है। 10-12 दिन की कितनी ये होगी एक्स्ट्रा अरियर? 19,175, क्योंकि ज्वाइनिंग इस डेट की थी, तो वो 10-12 दिन की एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किए। तो लगभग आपको यहाँ पे आप लोग देखोगे 50 तक आपको इन हैंड जो मिलेगा। मतलब बेसिक पे जो है 26,730, फिर इसमें आपका डीए, एचआरए, स्पेशल अलाउंस सब कुछ ऐड होके आपका ग्रॉस बनता है। इसमें से जो छोटे मोटे डिडक्शंस हैं पेंशन के, वो माइनस होके आपका सैलरी आती है। तो ये मैं देखना चाहती हूँ आपके अकाउंट में भी हर महीने क्रेडिट होगा। ये मैसेज आपके पास होना चाहिए कि मेरे हर मंथ इतने पैसे आ रहे हैं, ठीक है? 55,000, 50,000 जो भी आपका क्रेडिट होगा, ये आपको मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि अब टाइम ही कम बचा है, 3 मंथ्स, उसी की आप मेहनत कर रहे हैं, राइट? तो गाइस, मैं अगर आपको बात करूं 3 महीने में करना क्या है, तो 3 महीने में आपको पहले तो प्रीलिम्स पे फोकस करना है, क्योंकि जो प्रीलिम्स निकालता है वही मेंस के लिए पहुंचता है। 2 ही सेक्शन है प्रीलिम्स में, 40 मार्क्स का रीजनिंग, 40 मार्क्स का क्वांट। तो ये आरआरबी थोड़ा अलग है बाकी एग्जाम से, अगर आप देखेंगे, है ना? इसमें इंग्लिश नहीं आता है प्री में, सिर्फ क्वांट और रीजनिंग आता है प्री में। बट प्री से पेपर नहीं, सिलेक्शन नहीं होता, पेपर निकलेगा तो मेंस में पहुंचोगे, मेंस के मार्क्स ऐड होते हैं, मेंस से सिलेक्शन होता है। बट प्री निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा तगड़ा कंपटीशन यही होता है प्रीलिम्स में, क्योंकि लोगों की स्पीड इतनी होती है, लोग इतना ज्यादा अटेम्प्ट करके आते हैं कि वहां फाइट देना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपकी स्पीड कम है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप स्लो हो,
तो वो फाइट करना है, वो ही प्रिपरेशन करनी है, वो पॉसिबल है। धीरे धीरे मेंस के लिए डिफिकल्टी लेवल आप बढ़ाएंगे। वैसे तो आरआरबी क्लर्क देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट लेवल आता है, और प्रीलिम्स जो है आपका बेसिक ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर मेंस के लिए आपका यहाँ पे कंप्यूटर, इंग्लिश या हिंदी में से चॉइस और जीए ऐड होता है, ठीक है। करंट अफेयर्स धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ना शुरू करना पड़ेगा मेंस के लिए, क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स का है, तो आप टाइम देखिए मेंस का जो होगा आपका जनवरी में, तो आपको अभी से धीरे धीरे करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, ठीक है। पूरा आखिरी का वीक फुल लेंथ मॉक टेस्ट को स्पीड को देना है, ठीक है। तो गाइस रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपके वीक एरियाज इंप्रूव होंगे। सबसे बड़ी बात, कोई वीक एरिया होना नहीं चाहिए जब आप ऐसे बड़े कंपटीशन वाले एग्जाम को निकालना चाहते हैं, ठीक है। पिछले साल के मॉक टेस्ट देखेंगे, मेमोरी बेस्ड पेपर, तो पता चलेगा कैसे बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको बताया ना कि प्री है, तो प्रीलिम्स में 2 ही सेक्शन है। अब पिछली बार क्या हुआ था इन सेक्शन में, आप देखें यहाँ पे प्रीलिम्स में 2 ही सेक्शन है। आपके क्वांट आएगा, ठीक है, 40 मार्क्स का आपको मिलेंगे 20 मिनट, मतलब आपकी स्पीड समझ लो कितनी अच्छी होनी चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस 20 मिनट में करने हैं, ठीक है। टाइमर आपका अब ऐड हो गया है, आरआरबी में भी टाइम मिलता है हर सेक्शन को 20 मिनट्स। और दूसरा रीजनिंग, ठीक है, वो आएगा 40 मार्क्स का, 25 मिनट आपको यहां मिलेंगे, ठीक है। हाँ, तो कुछ इस तरीके से आपका डिवाइडेड रहता है टाइम। और मैं आपको ये बता दूं, 45 मिनट्स में 80 मार्क्स का आपको ये पेपर करना है, ठीक है। तो 45 मिनट्स 20 + 25 मिनट्स में 80 मार्क्स का पेपर करना है। पिछली बार का आप रीजनिंग का, मैंने आपको क्यों दिखा रही हूँ मैं ये पेपर, क्वांट का, रीजनिंग का। क्वांट का देखो क्या आया है, सबसे ज्यादा 15 नंबर का सिंप्लीफिकेशन। क्या चाहिए होता है सिंप्लीफिकेशन में? छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बट कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी चाहिए होती है। तो क्या आपने टेबल्स रट लिए हैं या अभी तक नहीं रटे हैं? आपके टेबल्स, आपके स्क्वायर्स, आपके क्यूब्स, ये सारे शॉर्टकट्स रटना, कैलकुलेशन स्पीड पे काम करना आपको शुरू कर देना है। वही काम आएगा आपकी मिसिंग नंबर सीरीज में भी, प्रैक्टिस काम आएगी इसमें भी, ठीक है। तो ये दोनों मिला के 20 नंबर, 20 से 25, डीआई 10 नंबर का मेजर, बाकी बचे हुए एक 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 मार्क के अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, तो होता है 40 मार्क्स। तो आपको पता है कि मैं अगर 150 से, 150 भी नहीं बोलूंगी, 200 सिंप्लीफिकेशन कर दूं, 200 नंबर सीरीज, लोग ऐसे करते हैं तैयारी। अगर आप टॉपर से पूछेंगे तो वो इस तरीके से तैयारी करते हैं कि भाई हम 200 क्वेश्चंस लगाएं टाइमर के साथ, 10 सेकंड में एक क्वेश्चन होता है सिंप्लीफिकेशन का, 10 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं तो हमें और इंप्रूव करना है, और इंप्रूव करना है। मिसिंग नंबर सीरीज 10-15 सेकंड से, 10-12 सेकंड से एक क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है तो और इंप्रूव करना है। ये लेवल आपकी प्रिपरेशन का तब आएगा जब आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं, आपकी फास्ट स्पीड तब बढ़ती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। स्पीड के साथ यही प्रॉब्लम है कि कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना प्रैक्टिस, जो 8 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, जो डेली एक मॉक लगा रहा है, या डेली कोई प्रैक्टिस पेपर लगा रहा है, या डेली कोई पीडीएफ सॉल्व कर रहा है, वो आपसे ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है। समझ में आया? लास्ट ईयर रीजनिंग अगर हम देखते हैं प्री का, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑफ कोर्स रीजनिंग में पजल डोमिनेट करता है, सबसे ज्यादा पजल्स आती हैं। फिर इनइक्वालिटी से लॉग्स, डायरेक्शन, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। 1 नंबर का वर्ड पेयर अल्फाबेट, मीनिंगफुल वर्ड, राइट। बट मैक्सिमम पजल्स के क्वेश्चंस आते हैं जो हायर वेटेज है। आपने दोनों अगर देखोगे, रीजनिंग और क्वांट, 60% से 70% पेपर आपको पहले ही पता कि आना क्या है। मैक्सिमम वेटेज वाले क्वेश्चन है कौन से, कहाँ पे हम ज्यादा जोर दें, कहाँ पे ज्यादा ध्यान दें कि हमारा काम हो जाए, उसी पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो आपको पता है 60 to 70% 2-3 टॉपिक का मिला के बनता है, बाकी तो फिर एक एक नंबर के जो आपके 30% बचता है पेपर, वो बनता है। तो वहीं फोकस करिए। प्री की मैं अभी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके का शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं वीकली, क्योंकि हर रोज लिखना, शेड्यूल बनाना वेस्ट ऑफ टाइम है। मैंने आपको कहा कि 15 दिन तो आपको रूटीन में आने में लगते हैं, फिर 3 महीने उसको फॉलो करना। अगर आपने कभी रूटीन फॉलो ही नहीं किया तो आप वैसे भी एक हैबिट में आने में ही टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो वीकली शेड्यूल फॉलो करना है। वीक में इस तरीके का शेड्यूल बनाया जा सकता है, सेक्शन वाइज आप लोग इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट हैं बहुत सारे, टॉपिक टेस्ट हैं बहुत सारे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये, जैसे आपने देखा रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, कंप्यूटर, जी, हर एक टॉपिक लिखा है। मेंस वाले भी लिखे हैं। क्यों लिखे हैं मेंस? आपको चॉइस आती है हिंदी या इंग्लिश की मेंस में, कंप्यूटर मेंस में, जीए मेंस में। प्री में सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और क्वांट, बट मेंस स्टार्टिंग से इसीलिए दिया है क्योंकि फाइनल सिलेक्शन मेंस से होता है। प्री का अगर आप पढ़ रहे हैं क्लर्क का बेसिक लेवल,
सेम टॉपिक थोड़ा मॉडरेट लेवल का भी कर लो, तो मेंस की भी साइड बाय साइड तैयारी होती रहेगी। लास्ट मिनट आपको पैनिक नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, ये आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा जो मुझे लगता है शेड्यूल, कि आप लाइव पेड क्लासेस में आए और वाईटी में प्रैक्टिस चलती रहेगी आपकी, ठीक है। लाइव क्लास में आप सिलेबस आके कॉन्सेप्ट्स, पेड वाले में टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से बन जाएंगे। फिर सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यहाँ पे ज्यादा स्पीड पे फोकस करना है। प्रैक्टिस के अलग अलग तरीके, जैसे कि मैं फ्री पीडीएफ्स दे रही हूँ टेलीग्राम पे, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, जैसे कि टेस्ट टॉपिक टेस्ट 5-5 6-6 मिनट के डले हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक पे, जैसे कि पूरे के पूरे मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, करने को तो बहुत कुछ है और एक ही सोर्स में सारी चीजें अवेलेबल हैं। खुद से पढ़ेंगे नहीं, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वीक सैटरडे या संडे दोनों में से एक दिन पूरा सिर्फ सेल्फ स्टडी को देना है, ठीक है, रिवीजन को देना है, राइट। और बाकी तो जो स्पेशल सेशंस होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने बाकी है तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन क्लास में ही आके हो जाएगा, एक रूटीन बनाने की जरूरत भी नहीं है। आपको पता है कि डेली की आरआरबी की क्लासेस इस टाइम पे हो रही हैं, इस टाइम पे हो रही हैं, आप वही अटेंड कर लें तो 2 घंटे तो आपके वैसे ही पैक है हर दिन। बाकी बचा हुआ टाइम आप होमवर्क में, पीडीएफ के रिवीजन में, यूट्यूब की क्लासेस करने में निकाल देंगे। तो एक तरीके से प्लान ऑलरेडी है, आपको बस आना है, आपको अपनी प्रेजेंस लानी है, आपको बहुत फोकस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, एक्शन लेना है, वो जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो सिलेबस जिनका नहीं है, 1 महीने का टाइम है, मिड सितंबर तक अपने अपने सिलेबस खत्म करिए, कंप्लीट करिए। फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पे आएंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शुरू करिए, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा 10 सेकंड में एक अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं बना पा रहे तो आप जानते हैं कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है। टेलीग्राम मुझे फॉलो करेंगे तो फ्री पीडीएफ्स मैंने दी थी कुछ, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, मैंने इनइक्वालिटी की, पजल्स की भी मैं एक पीडीएफ बना रही हूँ फ्री, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे सकूं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। प्री में यही 2 सेक्शन आते हैं तो अभी वो भी दूंगी। बाकी इंग्लिश के लिए या हिंदी भी आप चूज करेंगे, मेंस के लिए भी मैं आपके पीडीएफ्स रेडी रखूंगी। बट ये सारी क्लासेस ऑलरेडी हो रही हैं, टेक्स्ट बुक पे बैच है आरआरबी का, उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो जो लोग भी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हाई अटेम्प्ट, हाई कट ऑफ जाते हैं, बता दूं तो कट ऑफ का भी वीडियो मैंने किया था, आप देख सकते हैं इसी चैनल पे कट ऑफ का, या एक और वीडियो में करूंगी उस पर आपको पूरा एनालिसिस बताऊंगी कट ऑफ का, आरआरबी क्लर्क प्री का, बहुत ही जल्दी। बट अभी के लिए जो शुरुआत करना चाहते हैं, यू डिजर्व इट, जल्दी करिए, 3 महीने हैं और इंतजार नहीं करना है, लास्ट फाइनल कॉल है। तो आरआरबी के लिए बहुत सॉलिड प्लान बना के आज से ही स्टार्ट कर दे। वाईटी पे भी हम क्लासेस बहुत जल्दी शुरू कर रहे होंगे, बट वहां पे प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं, मिक्स क्वेश्चंस। अगर सिलेबस खत्म करना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, पोल के थ्रू लीडर बोर्ड पे आना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, स्ट्रैटेजी समझनी है, वो सब कुछ पेड में मिलेगा। तो आज रात, मतलब अभी 9 से 12 बजे की आपकी सिर्फ 3 घंटे की ये सेल है, जो आपको मिल रहा है 899 में पूरे 30 महीनों के लिए सुपर पास। टेक्स्ट बुक का सुपर पास मतलब इसी में आपके सारे बैचेस, क्लासेस, वीडियोस, रिकॉर्डिंग्स, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, क्योंकि टेक्स्ट बुक अलग अलग सेल नहीं करता, टेक्स्ट बुक एक ही सुपर पास सेल करता है, उसी सुपर पास में ही आपको सब मिलता है। ये नहीं कि वो पहले पीओ का कोर्स बेचेगा आरआरबी का, फिर बोलेगा आप एसएससी का ले लो, फिर बोलेगा रेलवे, फिर बोलेगा क्लर्क का, नहीं, एक पास है टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव, वही आपको मिल रहा है 30 महीने 899 में। ये सिर्फ अभी 3 घंटे का ऑफर है। तो कोड आपको लगाना है हर्षिता, HARSHITA मेरा नाम। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक HARSHITA, इस कोड पे आपको मिल जाएगा ये ऑफर, डिस्काउंट, ठीक है। इसी में आप सारे टीचर्स मिल जाएंगे, सबसे पढ़ोगे जिससे पढ़ना है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीए, सब कुछ, हिंदी भी आपके आरआरबी में हिंदी है वो भी, तो हर कुछ इसमें आपको अवेलेबल मिलेगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, कई लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कोई पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अच्छा, सब टीचर्स अलग अलग है सेक्शन के, मैं ये भी बता दूं, ठीक है। आप लोग देखते होंगे मेरी क्लासेस भी, जैसे टेक्स्ट बुक बैंकिंग का मैंने चैनल को ओपन किया, या इसी वीडियो के नीचे आप देखोगे डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास परचेज का लिंक भी मिलता है। इस तरीके से वही लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कूपन पे आपको हर्षिता लिखना है, HARSHITA, कोड हर्षिता पे डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो अभी जो ऑफर है गाइस, मैं नहीं चाहती कि आप मिस करें ये ऑफर, क्योंकि हम ऑफ कोर्स
आज़ादी का ऑफर लाए हैं, ये बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 899 और बैक टू बैक बहुत एग्जाम्स हो रहे हैं, इंश्योरेंस के भी होंगे, सब इसी में एडेड है। कुछ नहीं आपको परचेज करना पड़ेगा पूरे 30 मंथ्स के। 30 मंथ्स में आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, आप कोई ना कोई सिलेक्शन ले लेंगे, इतनी पॉजिटिव मैं हूँ, आप भी होंगे। तो 30 मंथ्स के अंदर अंदर जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं सब पढ़िए यहाँ पे एक ही जगह पे, सुपर पास में। 899 का भी मिल रहा है कोड हर्षिता पे। कोड लगाना मत भूलेगा HRSHIT है, क्योंकि आगे भी ताकि मैं आपकी हेल्प करती रहूँ, फ्री PDFs आपको देती रहूँ। और RRB की करते हैं बढ़िया से क्लर्क की तैयारी। तो और भी कोई क्वेरीज वीडियोस चाहिए आप मुझे बताते रहिएगा जरूर से कमेंट्स में। बाकी बी प्रिपेयर्ड, इस साल हमें निकालना है एक ना एक एग्जाम, राइट। थैंक यू, मिलते हैं फिर।